दोस्तों आज हम जानेंगे युवाओं और स्पोर्ट्स पर्सन में घुटने के सामने वाले हिस्से के दर्द का एक कारण जंपर्स नी। दोस्तों घुटने में दर्द सिर्फ एजेड लोगों में नहीं होता है, युवाओं में और स्पोर्ट्स पर्सन्स में कुछ ओवर यूज इंजरीज ऐसी होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर मसल या लिगामेंट के ओवर यूज करने की वजह से हो जाती हैं। जंपर्स नी उसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जंपर्स नी को साइंटिफिक भाषा में पटेलर टेंडनाइटिस भी बोला जाता है, जो कि पटेलर टेंडन का इन्फ्लेमेशन या जलन की वजह से होता है। तो पटेलर टेंडन जैसे कि हम बात करें, ये हमारे घुटने का जॉइंट है। इसमें दो बोन्स होती हैं, फीमर और टीबिया, यानी कि थाई बोन और लेग बोन। इसके साथ साथ सामने एक छोटी सी नी कैप बोन होती है जिसको हम पटेला बोलते हैं। इस नी कैप बोन को नीचे वाली बोन से यानी टीबिया से कनेक्ट करता हुआ ये एक टेंडन होता है जिसको हम पटेलर टेंडन बोलते हैं। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है घुटने को और घुटने के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। कुछ पेशेंट्स जिनमें जंपिंग का ज़्यादा काम रहता है, कूदफाद ज़्यादा होती है, जैसे वॉलीबॉल प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर, जिम्नास्टिक्स करने वाले, डांसर्स एट्सेट्रा, इनके अंदर ऐसा खतरा रहता है कि इस पटेलर टेंडन के अंदर जलन हो जाए या फिर अर्ली डीजनरेशन या जल्दी डीजनरेशन हो जाए, या कुछ पेशेंट्स के अंदर छोटे छोटे टीयर्स भी हो जाते हैं पटेलर टेंडन के अंदर। तो दोस्तों ओवर यूज इंजरी के साथ साथ दो और बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर्स होते हैं जंपर्स नी होने के। उसमें से एक होता है ओबेसिटी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अगर हमारा 1 किलो वजन बढ़ता है तो घुटने के ऊपर, जो कि एक वेट बेयरिंग जॉइंट है, उस पर 4 से 5 गुना तक प्रेशर बढ़ जाता है और पटेलर टेंडन भी उस प्रेशर को लेता है और उसमें अर्ली डीजनरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ दूसरा कारण होता है ऑल्टर्ड बायोमैकेनिक्स। कुछ लोगों के घुटने टेढ़े होते हैं या रोटेटेड होते हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर पटेलर टेंडन की अलाइनमेंट खराब हो जाने की वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन या डीजनरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जंपर्स नी के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें एंटीरियर साइड ऑफ नी यानी कि घुटने के सामने वाले हिस्से और नी कैप बोन के निचले वाले हिस्से के ऊपर दर्द होता है। उसको दबाने पे दर्द बढ़ जाता है, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में टेंडरनेस बोलते हैं। ज्यादा देर तक बैठने के बाद अगर उठते हैं तो घुटने के सामने की तरफ दर्द होता है। सीढ़ी चढ़ते समय भी दर्द होता है। कुछ पेशेंट्स में जकड़न, सूजन या लालिमा भी जंपर्स नी में कॉमनली देखी जाती है। तो अब हम जानते हैं कि हम कैसे डायग्नोज करें पटेलर टेंडनाइटिस या जंपर्स नी को। तो इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर हिस्ट्री लेना और प्रॉपर एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है। अमूमन डॉक्टर्स ऐसी गलती करते हैं कि पटेलर टेंडनाइटिस को ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत समझ लेते हैं। इसके रूल आउट करने के लिए प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ एक्सरे कराना बहुत जरूरी है। एक्सरे में हमको 3 व्यूज कराने होते हैं। एक तो होता है एपी व्यू जो सामने से लिया जाता है, एक लैटरल व्यू जो साइड से लिया जाता है, और एक होता है स्काईलाइन व्यू जिसको इस तरीके से लिया जाता है जैसे हमारे मुंह की तरफ से हम घुटने को देख रहे हैं। इससे हम पटेला की फीमर की तरफ यानी कि नी कैप बोन की, थाई बोन की तरफ की रिलेटिव पोजीशन को हम लोग देख सकते हैं। तो इसको हम स्काईलाइन व्यू बोलते हैं। तो इस तीनों व्यूज को करा के हम लोग पटेलर टेंडनाइटिस को डायग्नोज कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में अल्ट्रासोनोग्राफी कराने की भी जरूरत हो सकती है पटेलर टेंडन के टीयर्स या डीजनरेशन को रूल आउट करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे इसका इलाज किया जाए। तो पटेलर टेंडनाइटिस या जंपर्स नी के इलाज के लिए ओवर द काउंटर पेन किलर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जिससे हम लोग डीजनरेशन को भी कम कर सकते हैं और टीयर्स को भी भर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस कराना, यानी कि घुटने के बाहर की तरफ जो मसल्स होते हैं जो कि टाइट हो जाते हैं उनकी स्ट्रेचिंग कराना, और अंदर की तरफ के मसल्स जो कि वीक हो जाते हैं उनको स्ट्रेंथन
कराना बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटीज़ जो कि पेन कॉज कर रही हैं, यानी कि पर्टिकुलरली कूद फाद करने वाली या जंपिंग एक्टिविटीज़, उनको लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर फुटवेयर पहनना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम साउल ऑर्थो केयर में आपका फुट प्रेशर एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम पाँव के तलवे के आकार के मुताबिक आपके लिए कस्टमाइज्ड फुट इंसोल्स बनाते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा पेन में आराम मिलता है। उसके साथ साथ कुछ ब्रेसेस या स्ट्रैप्स भी होते हैं जिसको हम पटेला के नीचे बांध सकते हैं। इसको कॉमनली हम चौपाट स्ट्रैप या इंफ्रापटेलर स्ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ कुछ रिकैल्सिट्रेंट या जिद्दी केसेस में, जिसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं होता, तो उसमें पटेलर टेंडन के अंदर हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस या एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, साउल ऑर्थो केयर में हम रेगुलरली इस टाइप के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो यदि आपको या आपके किसी नियर एंड डियर वन को दर्द की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम है, तो उसको बिल्कुल अनदेखा ना करें। शीघ्र ही डॉक्टरी परामर्श लें। अपने नियरेस्ट साउल ऑर्थो केयर के पेन मैनेजमेंट सेंटर पे जरूर कांटेक्ट करें। आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है, मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का, और मैं और मेरी पूरी टीम आपको इंडियाज़ बेस्ट होलिस्टिक एंड नॉन सर्जिकल पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट देती है। आप ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल साउल ऑर्थो केयर को जरूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू।